नमस्कार, स्वागत है फिर से आपका न्यूज़ 24 हिमाचल पर। मैं हूं सुधीर शर्मा। इस साल की अगर हम बात करें, सेब सीजन लगातार सुर्खियों में शुरुआती दौर से जिस तरह से बड़े फैसले सरकार के भी आए हैं। लंबी जो मांग थी किसानों बागवानों की किलो के हिसाब से सेब बेचने की, लास्ट ईयर की हम बात करें जरूर बड़े प्रदर्शन हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा फैसला लिया गया था। उसके बाद 24 किलो की जो पैकिंग की गई थी, तो कहीं ना कहीं बागवानों के जो बातें निकल कर आई, सामने विरोध आए, आर्थियों की भी अपनी समस्या निकल कर सामने आई। तो आज इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हम बट्टाकुपर मंडी शिमला में है, आरती एसोसिएशन के जो प्रधान है प्रताप चौहान जी हमारे साथ है और जो प्रधान है धर्मवीर सूद जी हमारे साथ है। इनसे चर्चा करेंगे विभिन्न मुद्दों पर जो लगातार मुद्दे उठ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि सेब सीजन है, गति पकड़ चुका है। आज की हम बात करें, आज मंडी में काफ़ी संख्या पे बागवान आए भारी और जो मात्रा में सेब भी यहाँ पर पहुँचा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर बात करेंगे जो हमारे साथ पदाधिकारी है आरती एसोसिएशन ढली के। सर नमस्कार। प्रधान हमारे साथ है प्रताप चौहान जी। सबसे पहले बधाई आपको, नई जो एसोसिएशन आपकी बनी है और प्रधान का जिम्मा आपको सौंपा गया है। नमस्कार, मैं प्रताप सिंह, प्रधान दिल्ली सब्जी मंडी एसोसिएशन। जो सेब सीजन जो है वो शुरू है अपना, वो क्या कहते हैं, वो स्टोन फ्रूट का सीज़न क्लोज होने जा रहा है, सेब सीजन शुरू है और किलो के हिसाब से सेब बिक रहा है। इस साल नई बात है और मुश्किलें भी बहुत आ रही है, लेबर डबल लग रही है क्योंकि उतारते हुए भी तोलना पड़ रहा है किसानों का, वो बायर्स को भी तोल के देना पड़ रहा है। इसमें झगड़ा पड़ने की भी पूरी उम्मीद है। अभी शुरुआती दौर की हम बात करें, अभी सेब कम मात्रा में आ रहा है, तो ऐसे में भी निपटाना मुश्किल। लेकिन अगर जब ये सीजन भरे सीजन में चलेगा, पीक भी सीजन आएगा तो मुश्किल है। हाँ, जब पीक सीजन आएगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है तोलना कि एक एक पेटी तोल के दें हम लोगों को, बायर को। तो इसलिए सरकार से अनुरोध है कि भाई इस साल जो है वो पास्ट की तरह चलने दिया जाए और नेक्स्ट ईयर को जो यूनिवर्सल पेटियां लोग कह रहे हैं तो वो अलाउ कर दी जाए नेक्स्ट ईयर को। मतलब जो ये 24 किलो वाली सीलिंग एक लगाई गई है, इसको हटाने की आप बात करें? नहीं, 24 किलो वाली सीलिंग पता नहीं किसने ये पॉइंट दिया कि 24 किलो अगर वो 6 लेयर भरा तो वो 22.5 किलो भरा जाएगा, 22.5 किलो वेट आएगा उसका, 23 किलो आएगा। इसलिए वो ये भी छूट दी जानी चाहिए कि भाई वो 28 किलो तक भरे लोग। 2 किलो की काट है, वो क्या नाम है, 26 किलो या 24 किलो जो भी वो पैमाना तय करते हैं तो हमको मंजूर है। तो वो 24 किलो वाला कोई पैमाना नहीं है कि वो 6 लेयर आए भी 24 किलो में, ये अब 6 तय में नहीं आए, इसलिए लोग 7 तय में भरते थे। सर अगर हम बात करें आपकी, लंबे समय से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं और अगर बट्टाकुपर मंडी बनने से लेकर या उससे पहले से आप ढली मंडी में काम कर रहे हैं, आपके सामने सरकारें आई है गई है, लेकिन जो इस बार ये नया फैसला आया है और एक बड़ी बात भी निकल कर आ रही है, जिस तरह से 2 किलो की काट की जा रही है, बागवान लगातार विरोध कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहना? इस पर वो सरकार वो क्या नाम, वो व्यवस्था परिवर्तन लाना चाहती है। कुछ किसानों की सुजेशन थी और क्या कहते हैं, वो व्यापारियों की सुजेशन नहीं ली गई है। ठीक है, वो जो मार्केटिंग करने वाले हैं उनकी सुजेशन नहीं ली गई, ओनली वो सेलर की सुजेशन ली गई है। तो वो मुश्किल हो रहा है, हमारे को जो सेलर को बेचना मुश्किल हो रहा है, मार्केट में बायर नहीं टिक रहा है क्योंकि ढली मंडी में ही वो सारी व्यवस्था चेंज होती है, ढली मंडी में ही इंस्पेक्शन होते हैं, ढली मंडी में ही सब कुछ होता है। बाकी बाहर आज भी जो है वो गढ़ में से बिक रहा है, सारी मंडियों में गढ़ में बिक रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है उनको। तो वो किसान भी खुश है, वो व्यापारी भी खुश है। हमारे यहाँ से तो व्यापारी भी जाने लग गए हैं, हमारे यहाँ से व्यापारी दूसरी मंडियों में जाने लग गए क्योंकि यहाँ तोल का शाम को यहाँ पिकअप वाले भी आने को मंजूर नहीं है क्योंकि उनके भी 2 दिन मर जाते हैं, वो तुलाई में, वो क्या नाम है, वो रखाई में, वो सब जो है वो टाइम
टाइम लग रहा है। अगर हम भट्टाकुफर की बात करें या ढली मंडी की बात करें, 12 महीने यहाँ कारोबार होता है। प्रदेश के बागवान लगातार यहाँ जुड़े रहते हैं और हर वर्ष अगर हम बात करें एपीएमसी की तो फरमान जारी कर दिया जाता है कि ये मंडी अनसेफ है, आप यहाँ से शिफ्ट करें। तो इस बार का जो सीजन है, अभी आप देख रहे हैं आज भारी संख्या में यहाँ बागवान पहुंचे, इस बार का सीजन यहाँ ढली में चलता रहेगा? हाँ, इस बार का सीजन चलता रहेगा, पर वो सरकार ने इस बार भी फरमान जारी कर दिया है, क्योंकि जो पोर्शन हम तोड़ना चाहते थे वो आग्रह किया था हमने बोर्ड से, एक्सीन साहब आए थे तो वो हमने खुद तो दिया। वो तो कहते ये मुश्किल है, वो रिस्क है, वो लेबर का रिस्क है, वो चढ़ने पर, तो वो हमने खुद तोड़ दिया, जिसमें स्लाइडिंग का भी। हाँ, असला वो नेचुरली अच्छा हो गया। ये डिस्कनेक्ट सेफ हो गया, परे वाला भी सेफ हो गया, उरे वाला भी सेफ हो गया। इसको लेकर क्या मांग है आपकी बागवानी मंत्री या एपीएमसी से, लगातार जो आपकी बैठकें भी चल रही है? हाँ, इस बार इसको लेके हम ग्रामीण विकास मंत्री से मिले थे, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हमारे एमएलए हैं, और उनके थ्रू जो है वो बात हुई थी, मतलब वो उन्होंने बात की है वो बागवानी मंत्री से। बागवानी मंत्री जब भी शिमला आएंगे नेक्स्ट डे वो मंडी आएंगे और पोजीशन देखेंगे और डायरेक्शन देंगे हमारे को मंजूर है, जैसा भी वो बोलेंगे तो वो उनके हिसाब से हमारे को मंजूर है काम करना। तो मतलब बागवानों को क्या अपील है आपकी कि लगातार जो कारोबार है जारी रहेगा? हाँ, बागवानों से अपील है कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला। हर साल जो है नोटिस आते हैं, बंद करने को आते हैं, हर साल हमारे से लाइसेंस बनाते वक्त जो है वो एफिडेविट लिए जाते हैं कि हम अपने रिस्क पे कर रहे हैं। रिस्क तो भगवान के नीचे सबका ही है, जो भी आते हैं ये मंडी में, पर वो अच्छा ही हो रहा है, कोई बुरा नहीं अभी तक हुआ। 4 साल से यहाँ पे कोई पत्थर किसी को लगा नहीं है, कोई मतलब नुकसान नहीं हुआ, तो वो चल रहे हैं। सबका रिस्क है, सबका, किसानों का भी रिस्क है, लेबर वालों का भी रिस्क है, हमारे एम्प्लॉयज़ का भी रिस्क है, हमारा भी रिस्क है। तो वो हम तो भगवान के नीचे कर रहे हैं, अच्छा कारोबार कर रहे हैं सब लोग। अच्छी इज्जत है इस मंडी की, अच्छी पेमेंट है इस मंडी की। इस मंडी में पैसा नहीं मरता लोगों का, 100% नहीं मरता है इस मंडी में पैसा। तो इस मंडी का क्रेडिट है। यही मंडी शुरू में बनी थी एपीएमसी, या सेब का कारोबार यहीं से शुरू हुआ था, ढली मंडी से। तब भी ऐसा ही था। हाँ, तो वो थैंक्स, दैट्स ऑल जी। उप प्रधान हमारे साथ है, धर्मवीर सूद, जिनसे भी बात करेंगे। अगर हम बात करें मंडी की, बड़ा कारोबार आपका भी जरूर मंडी में सेब का रहा है, तो इस तरह से अगर शिफ्ट की बात की जा रही है, अगर पराला भेजने की बात की जा रही है, तो क्या संभव है इतने सारे आढ़तियों को, क्योंकि वहाँ पहले एक स्ट्रीट है, जगह वहाँ भी रखने को नहीं? पराला का भी हाल हमने देखा है जी, वहाँ पर जितने लोग काम कर रहे हैं उन्हीं के लिए जगह पर्याप्त नहीं है। जितने लोग वहाँ, मैं गया हूँ वहाँ, देखा है हमने, सीजन टाइम में भी देखा है, वो लोग भी को ना तो वहाँ गोदाम वगैरह मिलते हैं, ना वहाँ स्टैकिंग का एक प्रॉपर कोई प्लेस है। और इस बार तो वहाँ कटिंग लगी हुई है रोड की, वहाँ पर वैसे ही तंग हुए हैं। अगर सारे ही आड़ती वहाँ शिफ्ट होते हैं यहाँ से, तो अगर एपीएमसी इतनी स्टैकिंग प्लेस वगैरह वहाँ अरेंज कर सकती है तब माने हम। ये बोलते हैं जी कि हम आपको वहाँ भेज देंगे, छोटे छोटे फल उतारेंगे कहाँ वहाँ पे माल, इतने लोग चले जाएंगे। क्या जो बाहरी राज्यों से लोडर आपके पास आते हैं उनको भी दिक्कत है ऊपर जाने में? बिल्कुल बिल्कुल, बैंकिंग की कोई प्रॉपर सुविधा नहीं है, रहने का, खाने का, कोई प्रॉपर मंडी तो जरूर बनी है वो, लेकिन बाकी कोई सुविधा नहीं है। व्यापारी वहाँ जाके खुश नहीं है। यहाँ से तो हर बार रिवर उठता है कि मंडी बंद, मंडी बंद। मंडी बंद के चक्कर में पिछले 4 साल से यहाँ का व्यापारी इसलिए वहाँ चला गया। आज इस मंडी में सुधार हो जाए, इसका काम हो जाए, वहाँ का सारा बिजनेस दोबारा शिफ्ट हो जाएगा। सर, अगर हम आंकड़ों पे जाए तो गत ईयर की, लास्ट ईयर की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एपीएमसी फीस ढली मंडी या भट्टाकुफर मंडी द्वारा भरी जाती है, और पेमेंट की बात करें क्लियर रहता है। एसआईटी का कोई मामला ढली या भट्टाकुफर मंडी से नहीं रहता, तो फिर क्यों टारगेट किया जाता है? बागवान भी सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। अब ये हमारी समझ में नहीं आता जी, सारी मंडी की पेमेंट एक आड़ती की नहीं, सारी मंडी में हर आड़ती ने पेमेंट मेरे ख्याल सबकी दी हुई होती है। अच्छी क्रेडिबिलिटी है इस मंडी की, सबसे पुरानी मंडी है। और पहाड़ बोलते हैं जी आज ये गिर गया, वो हो गया। जब ये मंडी बनी पहाड़ तो तब भी ऐसे ही था। इस पहाड़ को काट के ग्राउंड बनाया ना,
जिस तरह से हमारी 24 किलो वाली सीलिंग है, इस पर क्या आपका कहना है? नहीं 24 किलो है वो तो किलो में, यहाँ तो इस मंडी में तो बिक रहा है, लेकिन या तो हर मंडी में, हिमाचल की सभी मंडियों में किलो के हिसाब से बिकवाए गवर्नमेंट। अभी हम देख रहे हैं बहुत ऐसी मंडियां हैं जहाँ पर पिछले ही सिस्टम के हिसाब से बिक रहा है। सिर्फ मेरे ख्याल एक डली मंडी है जो तोल के से बेच रही है, और 24 किलो की सीलिंग है, लगी रहेगी कोई प्रॉब्लम। अगर ये काम तब होता है यूनिवर्सल ग्रेडिंग और यूनिवर्सल कार्टन के पास, तो इसमें फ़ायदा होता है, ग्रोवर को भी फ़ायदा होता है। इसमें ग्रोवर को भाड़ा भी ज़्यादा पड़ रहा है, पैकिंग ग्रेडिंग की पेटी के हिसाब से पैसे लग रहे हैं। तो जहाँ जो जिसमें वो 28 किलो भरता था, उतने ही पैसे में उसका 24 किलो ढोया जा रहा है, उतने ही पैसे में उसका पैकिंग वाले पैसे भी उतने ही ले। खर्चा तो बढ़ गया ग्रोवर का, ग्रोवर भी कुछ नहीं है। अगर 5% ग्रोवर होगा ही जो इसमें सहमत होगा कि फायदा हो रहा है इससे। बागान मांग उठा रहे जो 2 किलो की काट की जा रही है आड़ती द्वारा, वो क्या काट है, मतलब किस तरीके से वो क्या? हाँ 2 किलो बड़ी पेटी में और 1 किलो छोटे बक्से में। ये जिन भी मंडियों में जहाँ के उदाहरण दे रही है गवर्नमेंट या कुछ है, सब मंडियों में 2 किलो काट होती है। जहाँ तुल के कुछ एक मंडियाँ गिनी चुनी मंडियाँ हैं जयपुर वगैरह, तो वहाँ 2 किलो काट वहाँ भी होती है। अगर यहाँ से व्यापारी तोल के लेगा तो उसी फिर अपना क्रेटों का, इसका ट्रेज का, गत्ते का, इसके मटेरियल का वेट कर रहा है वो। जिस तरह से हमने पिछले सीजन में भी देखा प्रधान जी की जो छोटा सेब होता था 6 लेयर में डिमांड आती है, या लदानी मांगते हैं, आरती भी कहते हैं कि भाई आप जो 6 लेयर वाला छोटा सेब है, तो अगर वो 20 या 22 किलो में आता है तो क्या रेट उसके वैसे मिल पाएंगे जैसे मिलने थे? नहीं नहीं नहीं, उसके रेट वैसे नहीं मिल पाएंगे, वेट करके ही बिकता है वो। क्योंकि ज़्यादा वेट भरते हैं, 28 या 26 किलो या 28 किलो भरते हैं, तो वेट करके ही छोटा सेब बिकता है। और छोटे सेब में कोई कलरलेस हो वो भी दब जाता है, और कोई थोड़ा दाग हो वो भी दब जाता है। तो इसलिए वो जो बायर्स है वो वेट देखता है, सिर्फ वेट देखता है, सिर्फ वेट देखता है। वेट देख के पेटी चढ़ी है उसको तो वो खरीद लेता है। आने वाले सीजन में अगर हम बात करें लेट सीजन की, जो सितंबर के बाद चलना, हाइटों के सेब चलने, साइज वहाँ पे कम रहता है, तो ऐसे में क्या रेट में या कम दामों में कमी रह सकती है? तो ऐसे में तो डिमांड और सप्लाई रूल करती है जी। डिमांड ज़्यादा होगी तो वो सप्लाई वैसे भी कम है, हाइट में कम है, स्टोर जाने वाला सेब कम है, तो वो कुछ भी हो सकता है। जो जहाँ साफ सेब होगा तो वो रेट हाई रहेंगे मेरे ख्याल से। तो हाँ, बाकी तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले गवर्नमेंट ने तो 4 साल में पत्थर भी नहीं उठाया यहाँ से, नॉट इवन ए सिंगल स्टोन। और ये गवर्नमेंट सफाई को लगी थी, तो वो इनसे आग्रह है कि ये बड़े बड़े पहाड़ ठीक हो गए, तो ये तो मतलब माइनर पहाड़ हैं। हमने भी इंजीनियर्स को दिखाया एसोसिएशन लेवल पे, तो वो खर्चा करने में आए, तो वो अगर मंडी बचाने में आए, शिमला कैपिटल की मंडी बचाने में आए, शिमला कैपिटल की मंडी है ये, तो वो बचाने में आए। सरकार कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। ये भी कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, इसको रिटेन कर सकती है, वो कोई भी अल्टरनेटिव कर सकती है इसमें। और काम करने वाले भी, पहाड़ मंडियां बहुत खुल गई हैं, काम करने वाले भी वही पुराने लोग रह गए हैं। जो नए लोग आए थे, नए लोग कोई पराला शिफ्ट हो गए, कोई नारकंडा शिफ्ट हो गए, कोई परमाणु शिफ्ट हो गए, कोई चंडीगढ़ जा रहे हैं, पिंजौर मंडी जा रहे हैं। तो वो लोग उतने ही हैं जितने स्टार्टिंग में थे। तो वो अगर इस मंडी बन जाए या रिटेन हो जाए तो बहुत मतलब खुशहाली से काम चलेगा। किसान भी खुश है यहाँ आने में, व्यापारी भी खुश है यहाँ आने में, क्योंकि शिमला का नाम लगता है, शिमला एप्पल है, शिमला एप्पल है। नहीं तो एप्पल तो साउथ में भी होने लग गया और लो हाइट भी होने लग गया, तो शिमला का नाम से बिकता है, शिमला के नाम से। भाई हम शिमला गए थे, शिमला से ही लेके आए, तो वो ये बड़ी खासियत है शिमला के सेब की। दैट्स ऑल जी, धन्यवाद जी। तो ये हमारे साथ जुड़े थे ढली आड़ती एसोसिएशन के जो प्रधान है प्रताप चौहान जी, और जो उप प्रधान है सूद साहब। अभी नई जो कमेटी बनी है, और लगातार इनका साफ शब्दों में कहना है कि जो कारोबार ढली मंडी का लगातार जो चलता आ रहा है, इस वर्ष भी यही चलेगा। जिस तरह से बातें चल रही है लगातार
एपीएमसी के साथ और बागवानी विभाग के साथ लगातार बैठ के इनकी चल रही है। तो जो अल्टरनेटिव है वो निकाल दिया जाएगा। कहीं ना कहीं खतरा जरूर है, वो सब मान रहे हैं, लेकिन जो कारोबार है बागवानों के लिए, क्योंकि बड़ी संख्या पे पूरे प्रदेश से बागवान यहाँ आते हैं और 12 महीने ये ढली और भट्टापुर की जो मंडी है वो खुली रहती है। तो आप देखते रहे News 24 हिमाचल। फिर से मिलेंगे किसी और खबर के साथ।